जब चलना नहीं आता था, जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग। जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग। जब से खुद को संभाला है तो कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। मत परखो किसी को, मत परखो किसी को, क्योंकि परखने से तो अपने भी पराय हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर, और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अपने 3 और 4 टाइप हो गए हैं। इस वाली वीडियो में अपना आएगा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 21। देखो, टाइप नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा अच्छा टाइप है, ठीक है। लंबा भी है टाइप, थोड़ा 12-13 क्वेश्चन है इसमें, टाइप अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और टाइप नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21 वाला। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%, ठीक है। बिल्कुल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इन सब के लिए केवल एक ही टॉपिक याद, एक ही सूत्र याद रखना, क्या? दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%, ठीक है। क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं, बातें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बातें क्या हो जाए कि देखो, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल क्यों ना भूलें? क्योंकि आप जब बेल आइकन बटन दबाओगे तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में जस्ट क्या उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उससे सुविधा क्या है कि जैसे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, अगले टाइप की या अगले टॉपिक की वीडियो आ चुकी है, तो उससे आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वह चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन बटन दबाएं, ठीक है। अपने प्रत्येक 2 या 3 दिन के अंतर्गत वीडियो आएगी, प्रत्येक 2 या 3 दिन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अभी परसेंटेज हो चुका है क्लियर, ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके बाद SI, उसके बाद CI, फिर आएगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, ट्रेन, रेशियो, एलिगेशन, सब आएगा, पूरा अर्थमेटिक आएगा, पूरा एडवांस आएगा, ठीक है। चिंता मत करना, लेकिन वीडियो देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। उसने एक अन्य वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य समझना कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। देखो, 100 अपना क्या होता है? बेस। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। अगर आपको किसी वस्तु को जितने भी रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ना है, लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करना है। अगर आपसे बोला जाए कि इस वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है तो जो 720 रुपये है ना, कितने के बराबर हो जाएगा? 120% के बराबर। अगर 120% का मान 720 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। तो इसी प्रकार यहाँ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 25% प्रॉफिट कमाता है। कितने रुपये में बेचने पर? 400 रुपये में। 400 रुपये में बेचने पर 20% प्रॉफिट, यानी 400 का मान 120% के बराबर। 400 का मान 120% के बराबर, ठीक है। तो उसने एक अन्य वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो, पता नहीं पहली बार उस वस्तु का पहले क्रय मूल्य क्या है, समझना। पहली वाली वस्तु का जो 400 रुपये में बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है तो 120% का मान कितने? 400 के बराबर है। या ये बोल सकते हो कि 400 रुपये का मान 120% के बराबर है। समझ में आ रहा कि नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है? अगर आपसे बोला जाता है 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 125 के बराबर हो जाएगा। 25% प्रॉफिट। अगर आपसे बोला होता 20% प्रॉफिट तो 120 के बराबर। अब 125% ही क्यों लिखा? क्योंकि 25% लाभ हो रहा है। अगर आपसे बोला होता कि 400 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है तो 400 का मान 75% के बराबर हो जाते। तो अभी कितना है? 125। अगर 125% का मान 400 है तो पहले इसका CP निकालते हैं। क्या? CP। तो पता नहीं CP कुछ तो रहा होगा, CP1 कुछ तो रहा होगा।
दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, लेकिन प्रतिशत में 100% के बराबर होता है। सीपी अरब में 100% होता है। तो देखो इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करता, वो तुम करते रहना, ठीक है। इसका इसमें करना और इसका इसमें, यहीं पर काटते हैं 25 से। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले करा चुके हैं। अब 5 से कटेगा 480 बार, 8 5 40। तो CP1 अपना CP1 कितना आ जाएगा, CP1 बराबर 8 चौको 32, 320। 320 क्या आ गया अपना CP1, समझना कितना आएगा CP1 320। और अपना ये क्या था SP1, ये 400 रुपये क्या था SP1 यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट। SP1 का मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट। तो समझना 400 और 320 में कितने का अंतर है, 400 और 320 में कितने का अंतर है, 80 रुपये का, बिल्कुल 80 रुपये का अंतर है। पैसों में कितने का अंतर है, 80 रुपये का, 80 रुपये का। अब आगे समझना कि उसने एक अन्य वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। कोई व्यक्ति है एक अन्य वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समझना। पहली वस्तु का क्रय मूल्य था 320 रुपये, उसने SP1 देखो उसने कितने में बेचा उस वस्तु को, 400 रुपये में। तो यहां से यहां तक कितने रुपए कमाए, 80 रुपये लाभ। कितने रुपए लाभ कमाया, 80 रुपये लाभ, बिल्कुल 80 रुपये लाभ कमा लिया उसने। अब दूसरी वाली वस्तु पर इस लाभ को उसको क्या करना है, हानि में बदलना है। तो देखो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसने 2 मकान खरीदे। उसने पहला मकान खरीदा 5 लाख में, समझना। पहला मकान खरीदा 5 लाख में और उसको बेच दिया उसने 7 लाख रुपए में, समझना। तो 2 लाख रुपए कमा लिए। और दूसरा मकान खरीदा उसने 8 लाख में और उसको बेचा 6 लाख में। तो क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। वो कैसे हो गया कि पहले मकान पर उसने 2 लाख रुपए कमाए और दूसरे पर 2 लाख गमाए। गमाए का मतलब हानि में बेचा। तो पहले पर कमाए दूसरे पर गमाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसी प्रकार इस पर देखो 25% प्रॉफिट कमाता है। कब, वह पहली वस्तु को 400 रुपये में बेचता है। तो पता नहीं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। अगर 125% का मान 400 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो यहां से CP1 निकल आएगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। अब देखो 25 से कटेगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से कटेगा 480 बार, 8 चौको 32। तो 320 क्या आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। और उसने बेचा उसको 400 रुपये में। तो कितना रुपए कमाया यहां से यहां तक, 80 रुपये। अब भाई क्या हो रहा है, उसने एक अन्य वस्तु को 10% हानि पर बेचा। तो 10% हानि पर बेचा तो उसे ना लाभ होता है ना हानि। तो भाई 10% किसके बराबर आ जाएगा, इस 80 रुपये के बराबर। आप यहाँ पर 90% नहीं कर देना, समझ में आ रहा है कि नहीं। कि कई लोग बोले कि यहाँ पर 90% नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर 80% के बराबर, 80 रुपये के बराबर 10%। वो क्यों करना है कि इसी 10% के बदौलत तो 80 रुपये का उसको लॉस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 10% हानि पर बेचेगा तभी तो उसे ना लाभ होगा ना हानि। लेकिन वो पहले 80 रुपये तो लाभ कमा बैठा है, 80 रुपये लाभ प्राप्त करके बैठा हुआ है। तो इसी 80 रुपये को तो उसको हानि में पहुंचाना है। वो किसकी बदौलत, इस 10% के बदौलत। किसके बदौलत, इस 10% के बदौलत। ये कौन सा 10% है, वो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़ना। तो अगर 10% का मान 80 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो देखो दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा CP2, तो CP2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 100 का इंटू करना 8 में। तो CP2 का मान क्या आ जाएगा 800। दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 800 रुपये। CP2 का मान 800 रुपये। दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 800 रुपये। अपना आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। इससे और सरल तरीका किसी भी बुक में हो ही नहीं सकता। आप दूसरे तरीके से करोगे, हम ये नहीं बोलते कि आंसर इसी तरीके से आएगा, दूसरे तरीके से भी आएगा, लेकिन इससे जल्दी नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा कि इससे जल्दी आंसर नहीं आ पाएगा। उतारो उसको, समझो।
क्वेश्चन अच्छा था एक बार उसमें ना, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है, जब 25% प्रॉफिट होता है तो 125% का मान 400 है। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य क्या? 100%, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखना, ठीक है, मुद्राओं के नीचे मुद्राएं, ऐसा नहीं कि प्रतिशत यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 25 से कटेगा 125 5 बार, और 25 से कटेगा 100 4 बार। तो देखो 5 से कटेगा 480 बार, 8 का इंटू करना, 4 में 8 चौको 32 और 1 0। तो CP1 का मतलब क्रय मूल्य पहला कितना आ जाएगा? 320। क्रय मूल्य उसका पहला था 320 और विक्रय मूल्य पहला था 400। तो यहां से यहां तक कितने रुपए कमाए थे उसने? 80 रुपए। लेकिन इस 80 रुपए को किसकी बदौलत हानि में पहुंचाना? 10% की बदौलत, वो क्वेश्चन में दिया है। तो अगर 10% की हानि दूसरी वस्तु पर ना होती तो 80 रुपए का लॉस ना होता। तो अगर 10% का मान 80 है, दुनिया में सब कुछ क्या? 100%। इसका इंटू इसमें करना और इसका इंटू इसमें करना, तो 0 से 0 कटेगा, 100 का इंटू 8 में करना 800। आप देखो यहाँ पर 80 रुपये कमा लिए और इसको 10% हानि पर बेचना तो 90 पर बेचोगे, तो 8 नाम 72। CP2 था 800 रुपये, CP2 और SP2 जाएगा 720 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक 80 रुपये का लॉस होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। उस वाली विधि से भी आएगा। अगला क्वेश्चन निकालो, सेम इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार, केवल संख्या बदली हुई है उसमें और कुछ नहीं, समझ लो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। उसने एक अन्य वस्तु को 5% हानि पर बेचा तो उसे कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि, ठीक है। तो उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा दूसरी वाली वस्तु का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है। कितने में? 600 रुपये में। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 600 में बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, 20% लाभ कब होता है दुकानदार को? जब 600 में बेचता है। तो अगर 600 रुपये का मान 120% के बराबर, 120 के बराबर क्यों है? समझना 120 के बराबर क्यों है? क्योंकि उसने बोला है। अगर वो ये बोलता कि 25% लाभ होता है तो 125 हो जाता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत। तो यहाँ से यहाँ तक CP1 निकल आएगा। तो देखो 120 से 600 कटेगा 5 बार, बिल्कुल, चाहे 0 से 0 काटना, 12 5 60, और 120 पंचावी 600 होता है। तो CP1 100 का इंटू 5 में करना कितना आएगा? 500। 100 का इंटू 5 में करना कितना आएगा? 500। ये क्या था अपना? SP1 का मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट। ये क्या है? CP1 कॉस्ट प्राइस फर्स्ट। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस यानी फर्स्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 500 और 600 में 100 रुपये, बिल्कुल। पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य था 500 रुपये और बेचा उसने 600 रुपये में, तो कितना लाभ कमाया उसने? 100 रुपये। अब उसने क्या बोला है कि उसने एक अन्य वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। अन्य वस्तु को तो ना लाभ होता है ना हानि, तो ये 5% के बराबर हो जाएगा क्या? देखो इसको मिटा देते, ये 5% के बराबर, इसको मान लेना क्या? ये 100, ठीक है। चलो यहाँ पर रख लेते हैं। ये प्रॉफिट था, उसका लाभ 5%। अगर 5% का मान 100 है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। यहाँ पर क्या निकल आएगा? CP2, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, 5 से कटाएगा ये 20 बार, तो CP2 20 का इंटू करना 100 में, कितना आएगा? 2000। तो CP2 दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 2000 रुपये, बिल्कुल। जब इसको 5% हानि पर बेचेगा तो एक क्या हो जाएगा? 95, बिल्कुल 1900 हो जाएगा। तो 100 का क्या हो जाएगा? लॉस, बिल्कुल 100 का लॉस हो जाएगा। ऊपर 100 का उसको प्रॉफिट हुआ है, 100 से 100 कट जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। तो अपना आंसर फिलहाल में क्या है? 2000 रुपये। CP2 क्या है? 2000 रुपये। जिहानी मस्ती मुकुंद बरंदन।
समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, देखो हाँ बोल दिया करो, वैसे भी तुम तो समझदार प्राणी हो, बिल्कुल समझदार प्राणी हो। एक बार और समझना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, एक दुकानदार बड़ा शातिर खिलाड़ी होता है, ठीक है, बड़ा शातिर होता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, 600 रुपये में बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है, तो 600 का मान 120% के बराबर। तो देखो अगर 120% का मान 600 है तो 100% का मान क्या है, तो क्रय मूल्य निकल आएगा 100%। पर दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, चाहे 120 से 600 डायरेक्ट काटना, जब भी 5 बार कटेगा, या 0 से 0 काटना, 12 5 60 तब भी, ठीक है। 5 का इंटू 100 में करना है, 100 का इंटू 5 में करना, क्या आएगा 500 CP बन क्या हो जाएगा, 500 SP बन क्या था 600। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये कमाए 100। अब इस 100 को 5% के बराबर रखना है, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जो कि क्यों रखना है, क्योंकि जो दूसरी वाली वस्तु है ना, जब उसको 5% हानि पर बेचोगे तो 100 का क्या होगा, उसको लॉस, 100 का लॉस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 100 से 100 कट जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना लाभ ना हानि। अगर 5% का मान 100 है, दुनिया में सब कुछ क्या 100%, यहाँ पर CP2 रख देना, क्योंकि CP2 निकालना है बिल्कुल। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 5 से कटेगा 100, 20 बार 20 का इंटू करना, 100 में कितना आएगा 2000। अपना आंसर क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं, यहाँ C4 चलना है, C4 चलना है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला निकालो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ तो बोलता होगा यार, बोलेगा, विश्वास मानो बोलेगा क्वेश्चन, विश्वास तो माना करो यार। कोई वस्तु हानि पर 120 रुपये में बेची गई, ठीक है। जब वह 165 रुपये में बेची जाती तो पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता, बिल्कुल। यदि 30% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हर हमेशा लाभ या हानि की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, बिल्कुल क्रय मूल्य पर की जाती है, समझ ना। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु हानि पर 120 रुपये में बेची जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, हानि पर, हानि और लाभ। देखो ये क्या है अपना हानि, ये हानि वाला, ठीक है, ये क्या लाभ वाला, समझना। एक व्यक्ति है, बड़ा शातिर व्यक्ति है। वो कैसा है व्यक्ति, बड़ा शातिर। वो शातिर कैसा है, उसका मन बड़ा चंचल है। मन कैसा है उसका, चंचल। जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है वो बड़ा शातिर होता है। तुम्हारे आसपास तो नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति, बच के रहना उससे। कोई वस्तु हानि पर 120 में बेची जाती है, जब 120 रुपये में बेची जाती है तब उसको हानि होती है, बिल्कुल। वही वस्तु, ये भी उसका SP है और ये भी SP है, वही वस्तु जब 165 रुपये में बेची जाती है तो लाभ होगा, बिल्कुल बात राइट है, बिल्कुल। देखो वस्तु वही है, केवल व्यक्ति का मन चंचल है। उसका मन चंचल कैसा है, वह सोच रहा है कि अगर देखो उसका CP जो भी आएगा, समझना एक बात, CP उसका जितना भी आएगा 120 से अधिक होगा और 165 से कम होगा। मतलब 120 और 165 के बीच में क्या आएगा उसका CP, बिल्कुल। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा CP, बिल्कुल आएगा CP। यहाँ पर क्या आएगा CP, बिल्कुल आएगा CP, यानी क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ये भी उसका SP है और ये भी SP है। वो अभी कल्पनाएं कर रहा है, कल्पनाओं में डूबा हुआ है, ठीक है। हाँ, आगे समझना क्या है। देखो ये वाली लाइन अंडरलाइन करना, कौन सी करना, यहां से करना। देखो जब वह 165 रुपये में बेची जाती है तो जितनी पहले हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां पर, देखो ये वाली लाइन पढ़ना अच्छे से। तो जितनी पहले हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। कहने का मतलब क्या है, तो पहले जितनी हानि हुई थी, पहले मतलब यहाँ पर 120 में जितनी हानि हुई थी उसका यहाँ पर लाभ होगा दोगुना। लाभ भी कैसा होगा, दोगुना। तो मान के चलो यहाँ पर 1 यूनिट क्या हुई थी, हानि है तो माइनस में रख लो। इसका 2 गुना लाभ तो 2 यूनिट,
समझ में आया कि नहीं? कई लोगों को यहीं पर दिक्कत होगी, केवल यहीं पर। तो यहाँ पर दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2 कैसे आया? एक बार और समझना, अच्छे से समझना। कोई वस्तु हानि पर 120 में बेची जाती है, हानि पर 120 में बेची जाती है, और लाभ पर वही वस्तु 165 में बेची जाती है। तो जितनी पहले हानि हुई थी उसका 2 गुना लाभ होता है, उसका 2 गुना। पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है, सॉरी उसका आधा लाभ होता है, 2 गुना नहीं। अगर 2 गुना बोला होता तो इसी प्रकार। क्या क्वेश्चन? तो पहले जितनी हानि हुई थी ना, पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। तो मान के चलो कि 2 यूनिट क्या हुई थी हानि, ये माइनस कर लेना, आधा लाभ तो +1 कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। अगर लाभ बोला तो लाभ के नीचे हानि बोला, हानि के नीचे। अगर ये बोला होता पहले जितनी हानि हुई थी उसका 2 गुना लाभ होता है, अगर 2 गुना बोला होता तो 2 यूनिट यहाँ आता और 1 यूनिट यहाँ आता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ। तो 2 यूनिट हानि हुई तो 1 यूनिट लाभ। जरूरी नहीं 2 और 1 रखें आप, यहाँ पर 20 रख लेना तो यहाँ पर 10 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 30 रख लेना तो यहाँ पर 15 रखना पड़ेगा, तब भी यूनिट में मान 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर 10 और 20 रखोगे 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। आप यदि 30% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। तो देखो समझना, यहाँ से यहाँ तक 2 और 1 में कितने का अंतर है? कई लोग बोलेंगे 1 का, 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का। बिल्कुल गलत। समझना, यहाँ पर a- वाला है 2 है, a+ वाला 1 है, a- वाला 2, a+ वाला 1। देखो सिंपल भाषा में समझाते हैं। ये जो प्राणी है ना, इस पर 2 लाख का कर्ज है। ये जो प्राणी है इस पर 2 लाख का कर्ज है, और ये वाला प्राणी है इसकी पॉकेट में 1 लाख रुपए नगद रखे हुए हैं। इसकी पॉकेट में 1 लाख रुपए नगद रखे हुए हैं और इस व्यक्ति पर 2 लाख रुपए का कर्ज है। तो इससे एक कितना कम है पैसे में? 3 लाख कम है। बिल्कुल 3 लाख कम कैसे है? इसके पास 3 लाख कम कैसे है इससे? क्योंकि पहले तो किसी का ये 2 लाख रुपए का कर्ज चुकाएगा और फिर 1 लाख रुपए और कमाएगा, तब इसकी बराबरी कर पाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जब जब आपको संख्याएं प्लस और माइनस में दी हो, a है -2 और a है +1, तो 2 और 1, a- वाला a+ वाला, तो 3 का अंतर है, a-2 और +1। अगर a++ होते केवल +2 +1 तो अंतर 1 का होता। समझ में आया कि नहीं? देखो a-2, ये गड्ढा वाले 2, a+1, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए -1, तब आएगा 0। तो देखो 1 2 3 का अंतर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 3 यूनिट का। और 120 और 165 में कितने का अंतर है? इनमें कितने का अंतर है भैया? इनमें कितने का अंतर है? 45 का। बिल्कुल। देखो 120 और 165 में कितने का अंतर है? 45 का। तो अगर 3 यूनिट का मान 45 है तो 1 यूनिट का मान 15, क्योंकि 3 का भाग देना तो 15 बार जाएगा। बिल्कुल। 1 यूनिट का मान कितना आया? 15। तो पहले आपको क्या निकालना होगा? CP। बिल्कुल CP निकल आएगा। बिल्कुल CP निकल आएगा। CP निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 यूनिट का मान, देखो पहले CP निकालते हैं। चलो तो CP कैसे निकालोगे? CP जो भी आएगा इन दोनों के बीच का आएगा। ठीक है। 45 से क्या है? 45। ये क्या, चाहे हानि से निकालो या लाभ से। चलो पहले लाभ से निकालते हैं। 165 रुपये में बेचने पर 1 यूनिट का लाभ होता है, और 1 यूनिट का मान कितना है? 15। 1 यूनिट का मान कितना है? 15। अगर देखो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जो
टोटल प्रॉफिट होकर विक्रय मूल्य हुआ है ना, तो टोटल विक्रय मूल्य में से जितना प्रॉफिट हुआ हो वो माइनस कर देना, तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 165 रुपये में बेचने पर 1 यूनिट प्रॉफिट होता है। 165 रुपये में बेचने पर उसको 1 यूनिट प्रॉफिट होता है और 1 यूनिट का मान 15 है। तो 1 यूनिट का मान 15 है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो माइनस क्या करना है, 1 × 15। 1 × 15 क्यों करना है, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है और 1 यूनिट का मान 15 है, तो 15 को माइनस कर देना, 150 क्या आ जाएगा उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। ये क्या वास्तविक क्रय मूल्य है, वास्तविक सीपी, वास्तविक क्रय मूल्य है। वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 150। अब आपको क्या निकालना है कि 30% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य, बिल्कुल एसपी वास्तविक विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो 150, 30% प्रॉफिट, 130/100, क्योंकि 30% प्रॉफिट है तो 130 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 13 × 5 = 65, आंसर लाइन 6, 13 × 1 = 13 और 6 = 19, तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 195, अपना आंसर है। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 195 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अपना आंसर क्या है, 195। कई लोग बोल रहे होंगे कि हानि से क्यों नहीं निकाला सीपी, बिल्कुल हानि से निकल आएगा। जो प्राणी होते हैं ना, कई लोग, बिल्कुल उनका समझना भी सही है, सोचना भी सही है। कई सोच रहे होंगे कि इससे क्यों नहीं निकाला, बिल्कुल इससे निकाल लेना, लेकिन अंतर इतना है कि प्रॉफिट में जब आप लाभ वाली यूनिट से निकालते हैं ना तो माइनस करना पड़ता है, और हानि वाली से निकालोगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 120, कितने यूनिट की हानि हुई, 120 में बेचने पर 2 यूनिट की, और 1 यूनिट का मान है 15, तो 15 दूनी 30, 30 यहाँ पर आराम से जोड़ देना, तब भी 150 आएगा। सीपी चाहे इससे निकालना चाहे इससे, सीपी 150 ही आएगा। फिर उसी को वही प्रक्रिया, 30% प्रॉफिट पर बेचना तो 195 पर बेचेगा। समझ में आया कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन था, इतनी डिटेल में करवाया, इसके बाद इतनी डिटेल में नहीं करवाएंगे, एक बार वो समझाएंगे भी, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन अच्छा था। देखो एक बार समझे ना कि कोई वस्तु हानि पर 120 रुपये में बेची जाती है, कोई वस्तु हानि पर 120 में बेची जाती है और लाभ पर 165 में बेची जाती है, ठीक है। जब वह 165 रुपये में बेची जाती है तो जितनी पहले हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। तो अपने मन से रख लेना, हानि 2 यूनिट हुई तो लाभ 1 यूनिट। अगर आपसे ये बोला होता कि पहले जितनी हानि हुई थी उसका 2 गुना लाभ होता है, तो हानि 1 यूनिट रखना, लाभ 2 यूनिट। लेकिन फिलहाल तो क्या पूछा है कि पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। तो मान के चलो 2 यूनिट हानि हुई थी तो 1 यूनिट लाभ। तो देखो -2 और +1 में कितने का अंतर है, 3 यूनिट का। 120 और 165 में कितने का अंतर है, 45 का। अगर 3 यूनिट का मान 45 है तो 1 यूनिट का मान 15, 15 एकम 15। अब पहले आपको क्या निकालना है, इसका सीपी, वास्तविक सीपी। अगर देखो आप प्रॉफिट वाली यूनिट से निकालोगे तो 1 यूनिट प्रॉफिट है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसका मान रखकर, इसका मान कितना है, 1 यूनिट का मान देखो 15, तो 165 में से 15 माइनस करना, तब भी 150 आएगा। अगर कोई बोलेगा नहीं हम तो हानि से निकालते, तो यहाँ से भी निकलेगा। यहाँ पर 2 यूनिट, लेकिन हानि से निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा और लाभ से निकालोगे तो माइनस करना पड़ेगा, केवल इतना याद रखना है। तो 1 यूनिट का मान 15, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 30 जोड़ देना 120 में, तब भी 150 आएगा। फिर वही एसपी कर देना, 30% प्रॉफिट पर 150 को 30% प्रॉफिट यानी 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 15 का × 13 में करना 195 आएगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 195, अपना आंसर है। अगला निकालो। अब अगला इतना डिटेल में नहीं कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कोई वस्तु हानि पर 9500 रुपये में बेची जाती है। कोई वस्तु हानि पर कितने में बेची जाती है, 9500 रुपये में, ठीक है। देखो हानि पर 9500 रुपये में और लाभ पर 10,600 रुपये में, लाभ पर 10,600 रुपये में, बिल्कुल। कोई वस्तु हानि पर 9500 रुपये में और लाभ पर 10,600 रुपये में। आगे क्या है, तो जितनी पहले हानि हुई थी उसका 1.2 गुना लाभ होता है, 1.2 गुना। अगर आपसे बोला जाए कि पहले हानि हुई थी उसको, समझना 2 यूनिट,
और लाभ हो रहा है अब उसका 2.5 यूनिट, तो बिल्कुल इसी प्रकार करोगे कि नहीं, हानि 2 यूनिट, लाभ 2.5 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार अपना ये है, क्या है इसी प्रकार कि पहले जितनी हानि हुई थी उसका 1.2 गुना लाभ होता है। तो पहले हानि मान के चलो 1 यूनिट हानि हुई थी, 1 यूनिट क्या हुई थी उसको, हानि। ठीक है, ये अपनी हानि वाला है, ये क्या है, चलो ये क्या है अपना हानि वाला। ठीक है, ये लाभ वाला। तो पहले जितनी हानि मान के चलो 1 यूनिट की हानि हुई थी, 1 यूनिट क्या हुई थी, हानि। ठीक है, 1.2 गुना लाभ, बिल्कुल 1.2 गुना लाभ हो जाएगा, 1.2 गुना लाभ। अगर आपसे 1.2 गुना ना बोला होता, डायरेक्ट बोला होता 2 गुना, तो 2 रखते कि नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार 1.2 गुना बोला है तो 1.2 गुना रख लेना, इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ। लेकिन प्रॉफिट 1.2 गुना, पहले जितनी हानि हुई थी उसका 1.2 गुना लाभ होता है, लाभ के नीचे लाभ, हानि के नीचे हानि। तो यहाँ पर देखो ये दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 10 का इंटू इसमें करना, तो क्या हो जाएगा, 10 का इंटू 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 10, बिल्कुल हो। चलो अच्छे से यहाँ पर समझाते हैं, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ना तो कुछ नहीं है, यहाँ पर समझ लेना, ये क्या है हानि, ये क्या है हानि, और ये क्या है लाभ। ये 1 यूनिट है, ये 1.2 यूनिट है, ये दशमलव हटेगा तो देखो नीचे 10 आएगा कि नहीं, बिल्कुल 10 आएगा। अब इस वाले 10 का इंटू यहाँ पर होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा, तो देखो ए बन जाएगा 12 और ए बन जाएगा 10। अब देखो 2 से कटेगा 5 बार, ए कटेगा 2 से 6 बार, तो इनका मान कितना आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल दे रहा है, दिखाई। देखो ये हानि अपना, ये क्या है लाभ। तो इनका डायरेक्ट मान रखें, बिल्कुल डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट मान रखते हैं, -1 और 1.2 क्या है, प्रॉफिट यानी लाभ। क्यों नहीं आ रहा है लाभ, तो यहाँ से देखो दशमलव हटाओगी तो ये बढ़ जाएगा यहाँ पर 0। तो देखो इनका मान कितना आया, ये 5 यूनिट आएगा, ये 6 यूनिट आएगा, लेकिन माइनस वाला। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है भाई, 11 यूनिट का। -5 और +6 में कितने का अंतर है, 11 का। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 1100 का, बिल्कुल 1100 का अंतर। कितने का अंतर है, 1100 का। देखो 9500 और 10,600 में कितने का अंतर है, 1100 का, बिल्कुल 1100 का अंतर है, बिल्कुल है 1100 का अंतर, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये 9,500 रुपये, 10,600, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 1100। अगर 11 यूनिट का मान 1100 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100, बिल्कुल 11 एकम 11, 100 आएगा। अगर देखो कोई इससे निकालना चाहे, तो अगर 1 यूनिट का मान 100 है तो 5 यूनिट का मान 500 हो जाएगा, 5 यूनिट का मान 500। अगर कोई इससे निकालना चाहे तो 1 यूनिट का मान 100 है तो 6 यूनिट का मान 600 हो जाएगा। देखो लाभ से निकालेगा तो 600 माइनस करना 10,600 में से, तो सीपी क्या आएगा, 10,000, बिल्कुल। अगर हानि से निकालना चाहे तो देखो 5 यूनिट हानि है, 1 यूनिट का मान 100 है तो 5 यूनिट का मान 500, 500 प्लस कर देना 950 में, तो क्या निकलेगा आपका, यहाँ से भी सीपी 10,000 निकलेगा। तो ठीक है, सीपी निकाले पहले, सीपी पहले किससे निकाला था, पहले लाभ से निकाला था, अब हानि से निकालते हैं। चलो अब हानि से निकालते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 9500 हानि से निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिख लेना हानि से, किसके द्वारा निकाल रहे हैं अपन, हानि के द्वारा। उसमें भी लिख लेना, पहले में लाभ से निकाला था, इसमें हानि के द्वारा निकाल रहे हैं तो प्लस कर देना, कितने यूनिट, 5 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 100 है तो 5 यूनिट का मान 500, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, 500, 500 को जोड़ना 9500 में तो कितना आएगा, 10,000, बिल्कुल 10,000 क्या निकला उसका वास्तविक सीपी। अब एसपी बिल्कुल 10,000 पर भाई कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, 30% प्रॉफिट। तो 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा, 13,000 रुपये अपना आंसर है, 13,000 रुपये आंसर है अपना। तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, 13,000 रुपये। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लाभ से निकालेगा तो यहाँ पर लाभ रखना 10,600 माइनस 6 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 100 है तो 6 यूनिट का मान 600,
10,600 में से 600 माइनस करना तब भी 10,000 आएगा। अगर हानि से निकालेगा तो देखो हानि पर 9500, 5%, सॉरी 5 यूनिट हानि है, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हानि है ना, तो 1 यूनिट का मान 100 है तो 5 यूनिट का मान 500, लेकिन 500 जोड़ देना 10,000 में कितना आएगा, सॉरी 500 जोड़ देना 9500 में तो कितना आएगा 10,000। समझ में आया कि नहीं? अच्छी क्वेश्चन थी दोनों। अगर आपसे पूछा जाए इसका क्रय मूल्य क्या है तो यहीं पर अपना आंसर है 10,000 यहीं पर। अगर केवल ये पूछा जाए इसका क्रय मूल्य बताइए तो 10,000। विक्रय मूल्य पूछा है कितने पर, 30% प्रॉफिट पर 13,000। देखो आपसे बोला था इसका क्रय मूल्य जो भी आएगा 95 मतलब हानि वाली से अधिक होगा और लाभ वाली से कम होगा, मतलब इन दोनों के बीच का आएगा क्रय मूल्य, ठीक है। देखो 9500 से 10,000 अधिक है और 10,600 से 10,000 कम है। एक बार और समझाते हैं कि कोई वस्तु हानि पर 9500 रुपये में बेची गई, यदि बेची गई, ठीक है, जब वह 10,600 रुपये में बेची जाती तो जितनी पहले हानि हुई थी उसका 1.2 गुना लाभ होता। यदि 30% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 9500 रुपये में बेची जाती है तो हानि होती है, 10,600 रुपये में बेची जाती है तो लाभ होता है, ठीक है। पहले जितनी हानि हुई थी 1.2 गुना लाभ होता है। तो देखो पहले 1 यूनिट, देखो यहाँ पर समझाया था कि नहीं, 1 यूनिट और 1.2 यूनिट लाभ। अगर 1 यूनिट हानि होगी तो 1.2 यूनिट क्या होगा लाभ। दशमलव हटेगा तो नीचे 0, दशमलव ऊपर से हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 का इंटू 1 में होगा, ये हो जाएगा 10 यूनिट। देखो 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 12 कटेगा 6 बार। हानि का हो जाएगा 5 यूनिट और लाभ का हो जाएगा 6 यूनिट। तो 5 और 6 माइनस 5 और प्लस 6 में कितने का अंतर है 11 का। इधर 9,500 और 10,600 में कितने का अंतर है 1100 का। अगर 11 यूनिट का मान 1100 है तो 1 यूनिट का मान 100, क्योंकि 11 कम 11 और 1 0 आएगा, ठीक है, 2 0 आएंगे। अब अगर देखो आपको हानि से निकालना तो इस प्रकार रखना क्रय मूल्य 9500 रुपये, 9500 रुपये अगर क्रय मूल्य से निकाल रहे हो तो प्लस कर देना इन यूनिटों को। 1 यूनिट का मान 100 है तो 5 यूनिट का मान 500 हो जाएगा। 100 का इंटू 5 में करना 500 को जोड़ना 9,500 में तो आ जाएगा 10,000। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे तो प्रॉफिट से निकालना है, लाभ से, तो बिल्कुल लाभ से निकाल लेना, लेकिन लाभ वाली उसमें माइनस करना है, ठीक है। यूनिट को 10,600 माइनस 6 यूनिट इंटू 1 यूनिट का मान 100 है तो 6 यूनिट का मान 600, 600 को माइनस करना 10,600 में तब भी आपका 10,000 आएगा। एसपी 30% प्रॉफिट तो 10,000 का 130% 13,000 अपना आंसर है, ठीक है। अगला निकालो, आएगा बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ नहीं बोलता, वो भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 25 जब किसी वस्तु को 752 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होता है, ठीक है। 752 रुपये में 752 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होता है। 752 में बेचने पर क्या होता है लाभ, ठीक है। 752 रुपये में बेचने पर क्या होता है उसको लाभ होता है। तो जो लाभ होता है भाई हानि से 1.2 गुना है। जो लाभ होता है ना हानि से 1.2 गुना है, ठीक है। जो उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर होती है, बिल्कुल हानि 400 रुपये में बेचने पर हानि होती है, बिल्कुल 400 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो भाई उस हानि से 1.2 गुना है। बिल्कुल इसी प्रकार सेम यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन 1 और ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा 1.2 यूनिट प्लस वाला, समझना। तो जो लाभ होता है ना, जो लाभ होता है हानि से, लाभ हानि से 1.2 गुना है। तो इसी प्रकार दशमलव हटेगा वो वही यही वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार, ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर, वही 11 यूनिट का अंतर। और 400 और 752 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है देखो 700 400 में 300 का अंतर, 352 का अंतर, बिल्कुल 352 का अंतर है। आप 752 में से 400 माइनस करना 352 आएगा। अगर 11 यूनिट का मान 352 है तो 1 यूनिट का मान देखो 11 एकम 11, ठीक है। देखो 11 एकम 11 ये कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 11 3 33, हाँ से लाइन दो तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा 32, समझना। देखो 11 3 33, 2 बचे 22 हो जाएंगे। यहाँ से उतारना ए वाली, देखो 2 अंक उतारना तो ठीक है 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। अगर 1 यूनिट का मान 32 है
तो हानि से ही निकालो, बिल्कुल हानि से निकालो चाहे लाभ से निकालो। किससे निकालें, चलो हानि से निकालते हैं। क्रय मूल्य उसका सीपी क्या हो जाएगा 400। कितनी यूनिट की हानि हुई 5, लेकिन अगर हानि है तो प्लस करना है। 1 यूनिट का मान है 32, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल इनका इंटू करना तो कितना आएगा, बिल्कुल 5 दूनी 10, 5 × 15 और 1 16, 160 आएगा। 400 में 160 जोड़ना कितना हो जाएगा 560, बिल्कुल ये अपना आंसर है। तुम करते रहना, इससे आगे देखो इसको करना तो कितना हो जाएगा 32 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15 1 16, 400 में 160 जोड़ना तो कितना आ जाएगा, देखो प्लस कर देना 400 तो कितना हो जाएगा अपना 560। इसी प्रकार अगर किसी को लाभ से निकालना हो तो माइनस कर देना। और आगे पूछा है क्या, नहीं यहीं पर पूछा है, यहीं तक पूछा है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या रहा होगा 560 रुपये। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। अगर कोई हानि से निकालना चाहे तो 1 यूनिट का मान 32 है, तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 192। 192 माइनस कर देना 752 में से, देखो 752 माइनस 192 कितना आएगा 065, बिल्कुल ये भी 560 आएगा। इससे भी 560 आएगा, इससे भी 560 आएगा। अगर कोई लाभ से निकालेगा तब भी 560 आएगा और हानि से निकालेगा तब भी 560 आएगा। इससे आगे पूछा नहीं है, केवल इसका वास्तविक लागत मूल्य पूछा है। तो वास्तविक लागत मूल्य यही है 560 रुपये। एक बार उस समय ना, जब किसी वस्तु को 752 रुपये में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है भाई उस हानि से 1.2 गुना है। जो उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर होती है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। 400 रुपये में बेचने पर हानि होती है, 752 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। जो लाभ होता है हानि से 1.2 गुना होता है, तो वही दशमलव बटेगा वो नीचे 10 आएगा, ये 12 हो जाएगा। 10 का इंटू में करना, ये 10 हो जाएगा। 2 से कटेगा 10, 5 बार 12 कटेगा 6 बार। तो हानि 5 यूनिट और लाभ 6 यूनिट। -5 और 6 में कितने का अंतर है, +6 में 11 का। और 400 752 में कितने का अंतर है 352 का। 11 × 3 = 33, 11 दूनी 22 32। अगर 1 यूनिट का मान 32 है तो हानि में 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 32 × 5 = 160। तो 160 को 400 में जोड़ना 560, लागत मूल्य क्या है 560। अगर कोई लाभ से निकालेगा तो 1 यूनिट का मान 32 है तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 192। 192 को माइनस करना 752 में से, तो आपका निकल आएगा, बिल्कुल निकलेगा, तब भी 560 निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलता है, कुछ इसमें क्या है बताओ, कुछ नहीं है। इन वाले क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं यार। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 पर, ठीक है, बेचता है। बिल्कुल। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ उस वस्तु के 900 रुपये में बेचने से कमाता है। बिल्कुल, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वही लाभ हानि, 450 में बेचेगा तो उसको हानि उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, 900 में बेचेगा तो लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। 900 में बेचने पर लाभ हो रहा है, समझना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर हानि उठाता है, उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को, दोगुना लाभ, उसने क्या बोला, दोगुना लाभ। 900 रुपये में तो हानि 1 यूनिट मान लेना, लाभ 2 यूनिट। देखो बिल्कुल आ गया। अब इसको मिटा दो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखो उसने डायरेक्ट क्या बोला है, 900 रुपये में बेचने पर, 900 रुपये में बेचने पर उससे दोगुना लाभ उठाता है। बिल्कुल, तो मान के चलो हानि 1 यूनिट तो लाभ 2 यूनिट। अगर आपसे बोला होता कि आधा लाभ उठाता है तो हानि हो जाती 2 यूनिट, लाभ हो जाता है 1 यूनिट। बिल्कुल लेकिन उसने क्या बोला है कि दोगुना लाभ उठाता है तो लाभ हो जाएगा 2 यूनिट और हानि हो जाएगी 1 यूनिट। तो देखो 2 और 1 में कितने का अंतर है, -2 और -1 और +2 में कितने का अंतर है 3 का। और 450 और 900 में कितने का अंतर है, बिल्कुल इनमें कितने का अंतर है, इनमें 450 का, इनमें भी 450 का, इनमें भी 450 का। 450 और 900 में 450 का अंतर। अगर 3 यूनिट का मान 450 है तो 1 यूनिट का मान 150, क्योंकि 15 × 45। बिल्कुल, अब क्या निकालना, सीपी निकल आएगा। हानि से निकाल लेना। कई लोग बोल रहे होंगे हानि से ही हर बार क्यों,
भैया तुम लाभ से निकाल लेना, लाभ से भी निकलेगा राइट फाइट। तो देखो 450 हानि माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक यूनिट का मान क्या है 150, बिल्कुल 1 × 150, 150 150 को जोड़ना 450 में तो क्या हो जाएगा आपका 600 रुपये क्या हो गया है वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया 600 रुपये, लेकिन अपन को विक्रय मूल्य निकालना है SP, बिल्कुल 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 600 का मान 120% के बराबर, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 72 और 1 0, तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 720 रुपये। अपना आंसर क्या है 720 रुपये। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कहीं? ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। E फॉर एलिफेंट, हाँ E फॉर एलिफेंट, इनमें से कोई नहीं आंसर है। अगर कोई इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकल आएगा। देखो अगर 1 यूनिट का मान 150 है तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 300, तो 900 में से 300 माइनस करना तब भी 600 आएगा। फिर उसके बाद यही प्रक्रिया करनी है। 20% प्रॉफिट 120/100, 600, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 72 और 1 0 720, 720 क्या है अपना आंसर। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने पर बेचना होगा 720 पर। अगला समझाएं, इसको एक बार और बताएं। चलो एक बार और बताती है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उठाता है 900 रुपये में बेचने पर। तो देखो 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है 900 रुपये में बेचने पर उससे 2 गुना लाभ, तो 450 माइनस 1 यूनिट हानि 900 रुपये में बेचने पर 2 गुना लाभ, तो 2 यूनिट प्रॉफिट प्लस, तो माइनस 1 और प्लस 2 में कितने का अंतर है 3 यूनिट का। 450 और 900 में कितने का अंतर है 450 का। अगर 3 यूनिट का मान 450 है तो 1 यूनिट का मान 150। हानि से निकाल रहे हो क्रय मूल्य, तो देखो एक यूनिट की हानि हुई है तो इस 1 यूनिट का मान जोड़ देना। 1 यूनिट का मान क्या 150, 450 में 150 जोड़ोगे 600। अब इसका 20% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य निकालना है तो 600 का 20% प्रॉफिट निकालोगे तो 120% के बराबर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 72 720 आ जाएगा। कोई बोलेगा नहीं हम तो लाभ से क्रय मूल्य निकालते हो, तो बिल्कुल लाभ से निकाल लेना, लेकिन लाभ से माइनस करना 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 150 तो 2 यूनिट का मान 15 दूनी 30, 300, 600 में देखो 600 आएगा, बिल्कुल 900 में से 300 माइनस होगा 600 आएगा। फिर उसके बाद यही प्रक्रिया। ठीक, आगे निकालो क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा है क्वेश्चन नंबर, देखो ये वाले क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन आ गए बेईमान दुकानदार। कौन सी क्वेश्चन है ये अपनी बेईमान दुकानदार वाले। हाँ बिल्कुल बेईमान दुकानदार। देखो परसेंटेज में भी आपको पढ़ाया है बेईमान दुकानदार, बिल्कुल बिल्कुल। बेईमान दुकानदार बड़े सांतर होती है, उनको बेईमानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, समझना। ये अपने आप में एक टाइप है, लेकिन फिलहाल तो इसी में क्वेश्चन है क्योंकि परसेंटेज में इसका टाइप अलग करवा दिया है बेईमान दुकानदार वालों का। इससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा कि एक फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है वह 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो इसको हम आपको इनको डायरेक्ट समझाते हैं यहाँ पर, और अच्छे से विस्तार से समझने के लिए कृपया परसेंटेज वाली वीडियो देखें, उसमें ये और विस्तार से समझाए गए हैं। विस्तार से तो यहाँ पर भी समझाएंगे लेकिन यहाँ पर कम विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, विस्तार और थोड़े विस्तार में अंतर होता है। एक फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, वह 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम भार का उपयोग करता है। उसको सही कितने ग्राम का उपयोग करना था 550 ग्राम का, लेकिन उसने कितने का किया है 500 ग्राम का करना था, लेकिन उसने कितने का किया है 450 ग्राम का। 450 ग्राम का 450 ग्राम भार का उपयोग करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कमा लिया, कितने का झक्कू दे दिया 50 का, बिल्कुल 50 का झक्कू दिया, समझे ना, बिल्कुल। तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल लाभ प्रतिशत वास्तविक। देखो उसको वास्तव में 500 ग्राम देना था, माप उसकी 500 ग्राम की थी, लेकिन कितना दिया 450 ग्राम, तो कितना कमा लिया 50, बिल्कुल कितना कमा लिया। लेकिन आप इस पर नहीं निकाल देना जिस पर उसने माप किए ना, जितना उसने दिया है, समझ में आ रहा है। इस यहाँ पर जितना दिया है उसको रखना है,
कितना दिया 450। परसेंटेज निकालना तो 100 का इंटू करना। ये नहीं कर देना कि कितना देना था, ये नहीं करना नीचे कि कितना देना था, नीचे कौन सा करना है, कौन सी वाली संख्या रखनी है, जितना दिया है, जितना दिया है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं और अच्छे से समझने के लिए कृपया परसेंटेज वाली वीडियो देखें। आपको कुछ नहीं करना है, कितना नहीं दिया 50, ऊपर कौन सा रखना है, कितना नहीं दिया, और नीचे क्या रखना है, कितना दिया। ऊपर देखो इसका सूत्र भी कुछ नहीं है, कितना दिया, कितना दिया बटे में क्या आएगा, कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, नीचे क्या आएगा, कितना दिया इंटू 100। तो कितना नहीं दिया, 50 नहीं दिया, कितना दिया 450 दिया इंटू 100। तो देखो 50 से कटेगा 450, 9 बार, बिल्कुल 0 से 0 पनम 45। अब 100 में देना 9 का भाग तो आपका भैया आएगा। अब इसको मिटा दी, बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 9 का भाग 100 में दोगे वही क्या आएगा, 11 9 99, 11 सही 1/9%। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 11 सही 1/9%। ये अपना आंसर है, ठीक है। ये अपना क्या है, आंसर। आप 9 का भाग देना 100 में, यही आएगा। देखो 100 में 9 का भाग देना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर वही प्रक्रिया, कितना बचा 1, 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। ऊपर निशान का मतलब लाभ, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है उसको 11 से 1/9%। और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझना है तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें, बहुत फ़ायदा होगी आपको। एक बार उसमें ना, एक फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, वह 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। वास्तविक 500 ग्राम उपयोग करना था, लेकिन कितना किया 450 ग्राम, कितना कमा लिया 50 यूनिट। कितना नहीं दिया, 50 नहीं दिया, कितना दिया 450 दिया। जो वो देता है वो नीचे आता है, जो नहीं देता है वो ऊपर आता है, ठीक है। तो 50 बटे 450 इंटू 100, तो 50 से कटेगा 450, 9 बार 9 का भाग देना 100 में, तो क्या आएगा 11 से 1/9%। अपना आंसर क्या है, 11 से 1/9%। B4 बॉम्बे, हाँ B4 बॉम्बे। अगला निकालो, अगला क्या है, अगला कुछ नहीं है, अगला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में भी कुछ नहीं, केवल आपको क्या रखना होता है, ऊपर क्या रखना होता है, कितना नहीं दिया, और नीचे क्या रखना होता है, कितना दिया इंटू 100, निकल आएगा। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बिल्कुल 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम कितना देना था, वास्तविक माप, सही माप क्या होती है 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। कितना दिया उसने 850 ग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कमा लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना नहीं दिया, देखो 150 नहीं दिया, 1000 में से 850 माइनस करना, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकल आएगा, बिल्कुल लाभ प्रतिशत। कितना नहीं दिया, 150 नहीं दिया, कितना दिया 850 दिया, इंटू 100, इंटू 100। 2 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 17, 5 85, 5 से कटेगा 3 बार, 5 3 15। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 300 बटे 17, बिल्कुल 300 में देखो 17 का भाग देते कैसे जाएगा, 300 में 17 का भाग, 17 एकम 17, 13 बचे, 17 7 119, तो 130 में से 119 आएंगे, 11 बचेंगे, तो 17 सही 11 बटे 17। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 17 सही 11 बटे 17 क्या हो जाएगा उसको, लाभ। इसका मतलब क्या है, लाभ। ये क्या हो जाएगा उसको, लाभ। ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है कहीं, B4 बॉम्बे, बिल्कुल 17 सही 11 बटे 17% क्या हो जाएगा उसको, लाभ, बिल्कुल लाभ हो जाएगा। देखो भाग दे के दिखाएं, कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर क्या रखना है जितना नहीं दिया, नीचे क्या रखना है जितना दिया, बस वेरी सिंपल। एक बार समझना, एक बेईमान
डीलर लागत मूल पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 के ग्राम पर वास्तविक क्या था 1000 ग्राम, लेकिन कितना दिया 850 ग्राम। तो कितना नहीं दिया 150 ग्राम नहीं दिया, कितना दिया 850। जितना देता है वो नीचे आता है, जितना नहीं देता है वो ऊपर आता है। तो 150 बटे 850 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 85, 17 बार 17 5 85, 5 से कटेगा 15, 3 बार 3 का 100 में इंटू करना 300, 300 बटे 17, 17 का भाग देना 300 में, तो 17 सही 11 बटे 17 अपना आंसर है। अगला निकालो इसी प्रकार। देखो ये वाले क्वेश्चन पहले करा चुके हैं परसेंटेज में, और अच्छे से समझना है तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें कृपया। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु तौल में 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ये चेंज हो गया, ये चेंज कैसे हुआ है समझना। कई लोग बोलेंगे कि इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो पहले वो क्या बोलता था, अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता था या वादा लागत मूल्य पर, लेकिन इसमें क्या बोला, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। मतलब देखो बड़ा शातिर प्राणी है वो, अपना जो उसका क्रय मूल्य है ना उसको वो 6% हानि पर बेचने का दावा कर देता है कि मैं अपनी वस्तु को 6% हानि पर बेचूंगा, जितनी भी हानि पर बेचूंगा, और उसके बाद वो कटौती कर लेता है वजन में तौलने में, तो प्रॉफिट तो उसको होगा। लेकिन वो कब होगा, वो उन लोगों को बता देगा कि मैं पहले ही हानि से बेच रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं। कितना हानि 6%, तो देखो 100 का 6% 6 आता है, लेकिन 1000 का 60 आएगा। देखो 6%, 1000 का 6% क्या आएगा, प्रतिशत हटेगा, देखो 6%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 का इंटू 6 में करना 60 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। 100 का 6 आएगा, और 1000 का 6% 60 आएगा, 10,000 का 600 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो डायरेक्ट रखें कि नहीं। तो यहां से यहां तक कितना कमा लिया, वैसे तो उसने फिलहाल में 100, बिल्कुल 100 कमा लिया, लेकिन 100 नहीं कमा पाएगा वो। देखो लाभ प्रतिशत क्या आएगा, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं को 6% हानि पर बेचने का वादा कर दिया है, 6% हानि पर अपनी वस्तुओं को। तो 1000 का 6% निकालोगे तो देखो बताया कि नहीं, 1000 का 6% क्या निकलता है, 1000 का 6% कितना प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, कितना निकलेगा 60। तो पहले से बोल रहा है कि मैं हानि पर बेचूंगा, तो देखो 60 माइनस कर देना 100 में से, 60 माइनस कर देना, तो फाइनली में 40 तो कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको, यहाँ पर ये 100 नहीं रखने हैं, क्या रखना है 40। वो कैसे रखना है 40, क्या ठीक है 1000 से 900 में बेचने पर 100 तो कमा लिया उसने, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं को 6% हानि पर बेचने का वादा तो कर दिया है। तो 1000 का 6% निकालोगे तो 60 की हानि आएगी। मान के चलो उसने पहली वस्तु पर 100 रुपये कमा ली और दूसरी वाली वस्तु पर 60 रुपये का लॉस हो गया, तो फाइनली में 40 ही तो कमाए कि नहीं, क्योंकि इस पर 100 कमा ली और इसी पर उसने पहले उसने 100 रुपये कमा लिए, फिर बाद में 60 की हानि हो गई, तो फाइनली में केवल 40 ही कमाए। तो कितना कमाया, कितना नहीं दिया 40, कितना दिया 900 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 40 में 9 का भाग देना, 9 चौका 36, 4 बचे, 4 सही 9 बटे 4 सही 4 बटे 9% अपना आंसर है। ये क्या लाभ, 4 सही 4 बटे 9% क्या हो जाएगा लाभ। अच्छा था क्वेश्चन, ज़्यादा लंबे करने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन को। देखो एक बार उसमें ना, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह तौल में 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ क्या है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, पहले से 1000 ग्राम। देखो 1000 ग्राम को उसने 6% हानि पर बेचने का दावा कर दिया, तो 1000 का 6% 60 आएगा। और देखो उसने कितना दिया 900 ग्राम, तो कितना कमाया 1000 से 900 में 100 कमाया कि नहीं, लेकिन उसने 1000 को 6% हानि पर बेचने का दावा कर दिया है, तो -60 करना, किसमें से 100 में से 100 माइनस 60 करोगे 40 आएगा। फाइनली में 40 कमाया किस पर 900 पर, 40 बटे 900 इंटू 100, 2 0 कट जाएंगे, 40 में 9 का भाग देना, तो 4 सही 4 बटे 9%। अगला निकालो, अगला क्या है।
इसी प्रकार अगला है सेम कंडीशन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। 29 वाला तो ये था, उसमें नंबर नहीं लिख पाई पिछले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर 30। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, उसने पहले से बोल दिया कि मैं 5% हानि पर बेचूंगा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम भर का उपयोग करता है। 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम पर कितने का उपयोग करता है भाई? 850 ग्राम का, बिल्कुल 850। लेकिन उसने पहले ही कितना हानि बोल दिया? 5%। तो देखो 1000 का 5% हानि निकालोगे 50 निकलेगा। बिल्कुल जैसे 100 का 5% 5 निकलता है, 1000 का 5% 50 निकलेगा, 10,000 का 500 निकलेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसको आप निकालते रहना, हम डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक फिलहाल तो वो क्या कितना कमा रहा था? वैसे तो कितना कमा रहा था भाई? देखो कितना कमा रहा था पहले भाई, पहले कमा रहा था 1000 और 850 में कितने का अंतर है? 150 का। कितने का अंतर है? 150 का, 150 का। लेकिन 5% हानि, तो 1000 का 5% 50 आएगा। तो 100 में से 50 माइनस करोगे फाइनली में तो 150 में से 50 माइनस करोगे फाइनली में तो 100 ही कमा पाएगा। बिल्कुल 100 ही कमा पाएगा। फाइनली में कितना कमा पाएगा? 100। ठीक है, जैसे पहले नहीं किया था माइनस, इसी प्रकार इसमें करना है। पहले किया था कि नहीं 100 माइनस 60 40 कमाया था, तो इसी प्रकार भले ही पहले 1000 और 850 में 150 का अंतर है, लेकिन 5% हानि 1000 का 5% 50, तो 150 में से 50 माइनस करोगे 100, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत। कितना नहीं दिया? 100 नहीं दिया, कितना दिया? 850 इंटू 100 इंटू 100। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 17 बार, 17 5 85, 5 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो 100 का इंटू करना 2 में 200, 200 बटे 17, 200 में 17 का भाग देना, तो 200 में 17 का भाग देते हैं। 17 एकम 17, कितना बचा? 3। बिल्कुल 17 एकम 17, बिल्कुल कितना बचेगा? 13। तो 11 सही 13 बटे 17 कहीं है? 11 सही 13 बटे 17, बिल्कुल 11 सही 13 बटे 17। ऐसा कौन सा आंसर है अपना? ऐसा आंसर कौन सा है अपना? A4 आगरा, बिल्कुल A4 आगरा। 11 सही 13 बटे 17 कितना लाभ हो जाएगा? 11 सही 13 बटे 17। आप 200 में 17 का भाग देना तो 11 बार तो चला जाएगा, लेकिन 13 शेष बचेगा। बटी में क्या आएगा? 17। एक बार और समझाएंगे, चिंता नहीं करना। देखो एक बार उसमें ना, आज की वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम भार का 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 के ग्राम पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है, लेकिन अपनी वस्तुओं को भाई 5% हानि पर बेचता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले भले ही 150 कमा लेगा, लेकिन 1000 का 5% हानि पर भी तो बेच रहा है। तो 1000 का 5% हानि निकालना 50, तो 150 में से 50 माइनस करना 100, तो फाइनली में कितना कमाया? 100 किस पर? 850 पर। तो 100 बटे 850 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 17 बार 85, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 का इंटू करना 100 में तो 200, 200 बटे 17, 200 में 17 का भाग देना, तो 11 बार जाएगा और 13 शेष बचेंगे। तो 11 सही 13 बटे 17 अपना क्या है आंसर। इतना क्या हो जाएगा उसको? लाभ। वास्तविक लाभ क्या है? 11 सही 13 बटे 17। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में भी कुछ नहीं है।
एक कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदता है और सामान मीटर मापनी से 10 मीटर लंबी मापनी का उपयोग करता है, ठीक है। बुनकर को धोखा देता है, ठीक है। तो वह अपने ग्राहकों को लागत मूल्य पर कपड़ा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय जिस मापनी का प्रयोग करता है वह सामान मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर छोटी है। उसका लाभ क्या है? देखो वास्तविक क्या होती है 100%। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो वास्तविक मापनी क्या होती है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 वास्तविक क्या है उसकी 100, ये क्या है 100, समझ ना। लेकिन भाई जब खरीदता है तो 10 सेंटीमीटर लंबी मापनी का उपयोग करता है, तो 110 में खरीद लेता है। और जब वह खरीदता है, ठीक है, ये क्या उसका सीपी। जब खरीदता है तो 10 लंबी में खरीदता है, तो वास्तविक क्या थी उसकी 100, वास्तविक क्या होती है 100। तो 110 की खरीद कर ली, और जब वह बेच रहा है एसपी यानी बेच रहा है, तो 10 कम किससे वास्तविक से, तो 90 में, बिल्कुल 90 में। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना कमा लिया 110 और 90 में कितने का अंतर है 20 का, कितना 20 का। लेकिन कितना दिया 90, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकल आएगा 20/90 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कट रहे, केवल एक ही जीरो कटेगा फिलहाल, तो ये वाला जीरो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 200/9, 9 का भाग देना 200 में, तो 22 नमा क्या होता है 22 नमा 198, तो 22 सही 2/9% अपना क्या है आंसर। देखो यहाँ पर देते हैं 200 में 9 का भाग, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, 2 बचे, तो 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9% क्या उसको वास्तविक लाभ प्रतिशत। एक बार और समझना इसको अच्छे से, कुछ नहीं है इसमें। देखो, एक कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदता है और सामान मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर लंबी, सामान ये क्या है उसकी सामान 100 सेंटीमीटर की सामान मापनी, सामान ये क्या है सामान मीटर मापनी से खरीदते समय, देखो जब वह खरीदता है तो 10 सेंटीमीटर लंबी, तो 110 की खरीद कर ली, और जब वह बेचता है तो 10 सेंटीमीटर छोटी, किससे इससे। तो देखो आधे के में 110 खरीद लिया और कम में 10, 90 पर बेच दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कमाया 20, कितना दिया उसको, कितना दिया 90, और कितना कमाया 20, तो 20/90 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 2 का इंटू होगा 100 में, तो 200, 200/9, 200 में 9 का भाग देना, तो 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 क्या अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज वाला टाइप अपना बड़ा हो गया था, लेकिन मज़ेदार था, आज का टाइप मज़ेदार था, मज़ा आएगा, चिंता नहीं करना, आज के टाइप में मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 100 ग्राम अधिक भार का उपयोग करता, तो देखो वास्तविक क्या होता है 1000, ये क्या वास्तविक भार होता है उसका 1000, ठीक है। वास्तविक भार 1000 ग्राम, 1000 वास्तविक भार 1000 ग्राम। खरीदते समय 100 अधिक यानी 1100 की माप करता है, खरीदते समय 1100 ग्राम की माप, खरीदते समय 1100 ग्राम की माप करता है। वास्तविक भार क्या होगा उसको, वास्तविक भार होता है 1000 ग्राम, और बेचते समय ये क्या उसका सीपी, तो 1000 ग्राम, 1000 क्या है उसका 1000 ग्राम, चलो यहीं पर कर लेते हैं 1000 ग्राम, ये क्या है सीपी 1000 ग्राम, ठीक है। और एसपी बेचते समय 100 ग्राम भार कम, एसपी बेचते समय 900, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कमा लिया उसने, यहाँ से यहाँ तक कितना कमा लिया उसने, कितना कमा लिया 1100 में से कितना माइनस करना 900 के तक कितना कमा लिया 200, बिल्कुल 200। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है अच्छी,
देखो समझना, यदि वह अपनी वस्तुओं को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, उसने ये नहीं बोला है कि वह किसको, इस वस्तु को 4% हानि पर नहीं, आप इसका 4% हानि नहीं निकाल लेना। अगर आप इसका 4% हानि निकालोगे तो 40 निकलेगा और 40 को इसमें से माइनस करोगे तो 160 आएगा, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझना, उसने क्या बोला, यदि वह अपनी वस्तुओं को 4% हानि, तो अब तो उसकी वस्तुएं ये हो गई कि नहीं, खरीदने के बाद तो उसकी वस्तुएं ये हो गई, तो इसका 4% हानि निकालोगे, किसका, 1100 का 4% हानि निकालोगे तो देखो 1100 का 4% आएगा 44% हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 चौको 44, तो 200 माइनस 44 कितना कमाएगा, 156। वास्तविक कितना कमाएगा, 156। समझ में आया कि नहीं। 90% लोग यहीं पर गलती करते हैं, जो कि आपको 90% में शामिल नहीं होना है। ठीक है, समझना एक बार और, यहाँ तक तो सब लोग सही कर जाएंगे। उसने क्या बोला है, अपनी वस्तुओं को 4% हानि पर, आप 1000 का 4% नहीं निकाल देना। अगर 1000 का 4% आपने निकाल दिया, क्वेश्चन भाई गलत हो जाएगा। 1000 का 4% निकालोगे 40, तो 200 में से 40 माइनस करोगे 160 आएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। उसने क्या बोला, अपनी वस्तुओं को, तो खरीदने के बाद उसकी वस्तुएं 1100 हो गई हैं, तो इसको 4% हानि पर बेचेगा, तो 1100 का 4% निकालना 44, देखो ये निकला है 1100 का 4% 44। अब इसको माइनस करना 200 में से, क्योंकि इसको हानि पर बेचने का उसने वादा कर दिया है, क्योंकि और वादे से भी दुकानदार हटता नहीं है। ठीक है, वादे से मुखरता नहीं है। तो 200 माइनस 44 कितना आएगा, 156। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत 156 किस पर, 900 पर, प्रतिशत निकालना तो इंटू करना 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कटेंगे। 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 52/3, 52 में भाग देना 3 का 17, 17 3 51, कितना बचा 1, तो 17 सही 1/3% लाभ है, क्या है अपना आंसर। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल। एक बार और समझ आती है, अच्छा है क्वेश्चन। ये क्या, अपना वास्तविक भार 1000 ग्राम। देखो एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 100 ग्राम अधिक भार का उपयोग करता है, तो देखो वास्तविक भार तो 1000 ग्राम, वास्तविक भार 1 किलोग्राम होता है कि नहीं, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, वास्तविक भार 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, वास्तविक भार 1000 ग्राम, खरीदते समय सीपी का मतलब खरीदते समय 100 अधिक, तो 1100, और बेचते समय एसपी का मतलब बेचते समय 100 कम, किससे, इससे, तो 900। खरीदते समय 100 अधिक 1000 से, तो 1100, और बेचते समय 100 कम 1000 से, तो 900। लेकिन उसने क्या बोला है, अपनी वस्तुओं को 4% हानि पर बेचने का वादा किया उसने, तो अपनी वस्तुएं, उसकी खुद की वस्तुएं 1100 हो गई, ना कि ये, तो 1100 को 4% हानि पर बेचेगा, 44 निकलेगा, तो 200 में से 44 माइनस करना 156, तो 156/900 भाई, उसके बाद वही प्रक्रिया। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से कटेगा 9, 3 बार 156 कटेगा 52 बार, 52 में भाग देना 3 का, तो 17 सही 1/3, 17 3 51, और 1 शेष बचता, तो 17 सही 1/3% लाभ, वास्तविक लाभ प्रतिशत उसको क्या हो जाएगा, 17 सही 1/3%। इससे आगे अगली वीडियो में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी।